राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष शुक्र मकर राशि में करने जा रहा है गोचर 8 दिसंबर 2021। समय 12:56 पर शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेगा। शनि की राशि में शुक्र अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे और 30 दिसंबर 2021 9:57 तक शुक्र मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। क्या होगा फल इसका हमारी 12 राशियों पर, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। शुक्र का गोचर, नाम से ही जिसके पूरा पता चलता है कि शुक्र आकर्षण का ग्रह है। जो लोग आकर्षित करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इंटीरियर या सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, उनका शुक्र बहुत ही अच्छा बली बैठा होता है। शुक्र ग्रह से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। शुक्र का संबंध सप्ताह के 5वें दिन यानी शुक्रवार से होता है। माता का दिन भी माना जाता है शुक्रवार शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह बाहरी दुनिया के सामने अपने आप को एक परिष्कृत, आकर्षित रूप में पेश करने का एकमात्र ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को बृहस्पति के बाद दूसरा शुभ ग्रह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रह ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए हमेशा महान और दयालु होता है। शुक्राचार्य से जुड़ा है शुक्र ग्रह। दैत्यों का गुरु शुक्र माना जाता है। यह सुंदरता से संबंधित ग्रह माना जाता है, अर्थात ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना सुंदरता इस ग्रह से जुड़ी हुई है। ये जो आप पृथ्वी पर भी पूरे विश्व में जहाँ भी कहीं खूबसूरती, सुंदरता देखते हैं, वो शुक्र से ही जुड़ी हुई मानी जाती है। प्रेम, रोमांस, सौंदर्य इस ग्रह से जुड़ा रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रिश्तों में विवाह और कामुक सुख प्रमुख कारक होता है शुक्र ग्रह का। हमारी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर, इसके विषय में देखकर ही निर्धारण किया जाता है कि हमारे इस ग्रह से जुड़े हुए कार्य कितने मजबूत होंगे। हमारे प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, हमारे कार्य, जॉब, बिजनेस इत्यादि सभी के विषय में यदि हमें देखना है तो शुक्र ग्रह को भी बहुत अधिक देखना होता है। तो आइए जानते हैं, जब शुक्र ग्रह आगे हमारे मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो क्या क्या देंगे 12 राशियों पर अपना प्रभाव। सबसे पहले, और दोस्तों मैं बता देती हूँ कि अंत में मैं वो 4 राशियाँ बताऊँगी जिस पर शुक्र का बहुत अधिक अच्छा प्रभाव रहेगा, और वो बहुत कुछ इन महीने में आप लोगों को, वो 4 राशि वाले जातकों को बहुत कुछ देकर जाएगा। उसके विषय में अंत में आपसे चर्चा अवश्य करूंगी। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि आपके 7वें भाव का स्वामी, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, जो कर्म के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। 10वें भाव में आपके गोचर कर रहा है, कर्म भाव में। इस वजह से आपको नौकरी, जॉब, बिजनेस से संबंधित दौरान अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त होंगे। जॉब से संबंधित यदि आप सोच रहे हैं, यदि
इस समय आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी सफल जरूर होगी। इसके पश्चात यदि आप इस विषय में किसी से संपर्क करना चाह रहे हैं या विदेश के लिए यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। पर अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस समय प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी मुनाफा आपको अच्छा खासा रहेगा। आपके लिए है कि जीवन साथी को कोई उपहार देना अवश्य जरूरी रहेगा। वृष राशि वालों के लिए बताते हैं। वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि के लिए शुक्र पहले 8वें भाव का स्वामी है, जो भाग्य और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसमें गोचर के दौरान दुविधा में रहेंगे और आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहने वाला। आपको अपने परिवार से संबंधित कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और नवम भाव में स्थित है, इसलिए आपको स्वास्थ्य और वित्त के मामले में आपको भाग्य का भरपूर समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। इस दौरान अपने मित्र और गुरु का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। आपको करना ये है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाने हैं। इसके पश्चात हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आ जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर शुक्र 12वें और पंचम भाव का स्वामी है, जो दीर्घायु, अचानक हानि, लाभ, गुप्त विज्ञान के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। अचानक से कोई लाभ हो जाना, आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपने किसी करीबी के साथ अशिष्ट व्यवहार करके उन्हें अपने कठोर और कड़वी बातों से ठेस पहुंचा सकते हैं। यात्रा करने के योग बनेंगे। जल संपत्ति की खरीद में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लगातार समस्याओं से जुड़े रहेंगे। अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें। इसके पश्चात यदि आप व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हाथ डालें। इस समय आपके लिए बिल्कुल भी समय उत्तम नहीं है। और यदि आप वैवाहिक जीवन में बनना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा झगड़े फसाद वाला भी बन सकता है। आपको इस दौरान थोड़ी गलतफहमियों का भी शिकार होना पड़ेगा। छोटी लड़कियों को आपको करना क्या है उपाय, छोटी छोटी लड़कियों को जो 6 साल 8 साल से छोटी हैं उनको खीर और बताशे बांटने हैं। आपको खीर बताशे भी बांटने हैं, जिससे आपका वो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आपका शुक्र जो गोचर कर रहा है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में गोचर करने की वजह से कर्क राशि वालों के लिए यह समय, यदि वैवाहिक जीवन में आप बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम है। आपका जीवन साथी बहुत ही जल्द आपको प्राप्त होने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन में यानी कि विवाह आपका संपन्न होने वाला है। यदि कार्यालय में कोई कार्य रुके पड़े हैं तो वो आपके कार्य संपन्न होंगे। नौकरी इत्यादि में यदि उन्नति, आपको ओहदा प्राप्त होना है तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। मेहनत अधिक करें तभी आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, किसी पार्टनर से मिलके सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि सप्तम भाव में है तो थोड़ी सी गलतफहमियां जीवन साथी से संबंधित हो सकती है, जिसमें दूरियां भी बन सकती है आपस में आपकी। और निर्णय बहुत सावधानी से ले। यदि कोई आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, इत्र आदि का प्रयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। उसके पश्चात में सिंह राशि वालों के लिए शुक्र 3 और 10वें भाव में विचरण करेगा। इसके लिए आपको आपके 6ठे भाव में इस समय गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहे। किसी को भी पैसा आप उधार में ना दें।
यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो जल्द ही आप उससे उधार ले लें, नहीं तो आपके झगड़े भी हो सकते हैं। शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यस्थल पर अपनी छवि प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास आपके हो सकता है, उसको बचाने का कोशिश करें। यदि आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी हाथ धोने का यानी कि नौकरी जाने के भी योग बन सकते हैं, उसमें भी थोड़े चौकन्ने रहे। आपको करना क्या है, भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अर्पित करना है हर सोमवार को। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव में नवम भाव का स्वामी होकर वह पंचम भाव में विचरण कर रहा है। यदि आप संतान के विषय में सोच रहे हैं संतान, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। संतान जल्दी ही आपको प्राप्त होने वाली है। इस अवधि में आपको पाचन तंत्र, दंत जबड़े से संबंधित रोग इत्यादि हो सकते हैं, उसके लिए आप सावधान रहे। पेट से संबंधित भी आपको समस्या बन सकती है। दवाओं पर और डॉक्टरों पर खर्च हो सकता है, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहे। खर्चा बढ़ सकता है आपका, थोड़ा सा घबराए नहीं। आत्मविश्वास रखें, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। उसके बाद में हम आ जाते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातक आपका शुक्र जो है चौथे भाव में विचरण कर रहा है। भाव परिवार और वित्त प्रतिनिधित्व करता है। उसके लिए व्यवसाय रूप से आपको कार्यस्थल पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें संभालना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। आपको अपनी कड़ी मेहनत से फल पाने की योग ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, इसके पश्चात यदि आप कोई मकान इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप इस समय गाड़ी और कोई भी सुख साधन से संबंधित चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें इस समय, और अपने हृदय का और ज़्यादा ख्याल रखें। खान पान का ध्यान जरूर रखें। आपको करना क्या है, प्रत्येक शुक्रवार को किसी मंदिर में सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करना है। उसके पश्चात में वृश्चिक राशि वालों के लिए आ जाते हैं हम। तीसरे भाव में आपका गोचर कर रहा है। इस दौरान विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए अपनी आंखों का अतिरिक्त ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। यात्रा के योग बन सकते। आप इस समय अवधि में अवैध संबंधों से भी शामिल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले इस समय के दौरान मूड आपके बहुत जल्दी बदलेंगे, उसमें भी आप ध्यान दें। ऊर्जा को किसी शौक या किसी योजना पर लगाएं। आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा रहेगी, उसको किसी शौक या उसमें लगाएं। आपकी छवि को मित्रों और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर या लाल मिर्ची आप मिला सकते हैं। उसके पश्चात धनु राशि वालों के लिए विचरण कर रहा है दूसरे भाव में। इस गोचर के दौरान आपके कामों में देरी होने की संभावना है। विरोधियों से आपको थोड़ी परेशानी बन सकती है। घर परिवार में आप बना के रखें, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। परिवार से कुछ शुभ समाचार भी आपको मिलने के योग है। छोटी मोटी स्वास्थ्य के संबंध समस्याएं बनी रहेगी। परिवार में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या किसी को बनी रहेगी, उसका जरूर आप ध्यान रखें। आपको करना क्या है, छोटी कन्याओं को सफ़ेद बर्फी और मिठाइयाँ बांटनी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके लगन में ही गोचर कर रहा है शुक्र, तो इससे आपको थोड़ा सा आलस्य बना रहेगा और लेकिन आपको बहुत से मौके मिलेंगे आपकी प्रतिष्ठा और आपके हुनर को उभारने के लिए। अधिक खर्चा आपका बढ़ेगा, इच्छाएं आपकी और भी अधिक बढ़ेंगी, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। बिना ज़्यादा प्रयास के गोचर के दौरान लाभ प्राप्त होंगे आपको। इस गोचर के दौरान आपको करना क्या है, स्फटिक की माला आपको धारण करनी है
और ये शुक्रवार वाले दिन करना। उसके पश्चात हम लास्ट में मीन राशि वालों के जातकों के लिए बता देते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आपका विचरण कर रहा है एकादश भाव में विचरण कर रहा है। मौद्रिक लाभ और संभावना के गोचर करने से कई वित्तीय परेशानियां और चिंताएं लगी रहेगी। जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। इस समय के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का भी आनंद लेंगे। कानूनी मामले यदि चल रहे हैं तो उसमें देरी हो रही है तो और ज़्यादा देरी होगी, परेशानियां बन सकती है। इस दौरान आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। परीक्षा में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक केंद्रित दृष्टिकोण जरूर बनाना पड़ेगा, अधिक मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। उसके पश्चात आपको मानसिक गतिविधियां शांति मिलेगी। हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसके पश्चात हम बता देते हैं आपको जो 4 राशियों पर गोचर का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, उसके विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। वो 4 राशियां हैं दोस्तों, वो राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और धनु। ये 4 राशियां हैं जिस पर गोचर शुक्र मकर राशि में विराजमान बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम फल दे जाएगा। इसका फ़ायदा आप दिसंबर में उठा सकते हैं। यदि आपको फ़ायदा उठाना है तो शुक्र यानी कि माता की पूजा कीजिए और अपना मन चाहा वरदान आप प्राप्त कीजिए। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। किस प्रकार से मकर राशि में प्रवेश होने के कारण मेष राशि वाले जातक धन प्राप्ति के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। व्यापार में नए अवसर आपको मिलेंगे। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं जो आपको आर्थिक रूप से संपन्न आपको बनाएगी। इसके पश्चात में जातकों के लिए शुक्र का गोचर धन से जुड़ी समस्याएं दूर करने में सक्षम है, अर्थात साथ ही नौकरी के मौके भी मिलेंगे। वृष राशि के जातक यात्रा पर भी कहीं जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यात्रा के मौके मिलेंगे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। और उसके पश्चात हम देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए प्रवेश कार्य स्थल में धनु राशि जा रहा है। इससे नए नए आपको मौके मिलेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। कार्यस्थल पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, तब मान सम्मान आपको जरूर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे में मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। 2022 का वार्षिक राशि फल जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, लेकर आने वाली हूँ आपके समक्ष, जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।